हेलो फ्रेंड्स। जब भी कैल्शियम की बात होती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? जी हाँ, दूध। बचपन से यही सिखाया गया है कि हड्डियों को मजबूत रखना है तो रोज एक ग्लास दूध जरूरी है। लेकिन अगर आपको अच्छा देसी दूध ना मिले या आपको दूध सूट नहीं कर रहा है, जैसे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो टेंशन की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही चुना आपने। दूध से भी ज्यादा कैल्शियम। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 सुपर फूड के बारे में बात करेंगे जो दूध को भी पीछे छोड़ देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कई चीजें हमारी रोज की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपको दूध पसंद नहीं है, या आप अपने डाइट में कैल्शियम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी डाइट को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या लक्षण होंगे, हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है, और बिना किसी सप्लीमेंट के हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन, हमारे मसल्स की मूवमेंट, हमारे नर्व की सिग्नल, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है तो इन सभी अंगों पर इसका असर पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में होता है और बाकी का 1% हमारे ब्लड में होता है, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग और हार्मोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम कम है तो हमारा शरीर हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींचने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और जोड़े कमजोर हो जाते हैं और आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हमें लगभग रोजाना 1000 मिलीग्राम जितना कैल्शियम हमारी डाइट में लेना चाहिए। अब बात करेंगे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या लक्षण होते हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हमें कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में चरचराहट, साथ में हमारी हड्डियों का जल्दी टूटना, दांतों में कैविटीज और सडन, ये सब हो सकता है। इसके साथ साथ जरा सा काम करने पर थकान लगना, नाखून और चेहरे पर सफेद धब्बे होना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना और नींद नहीं आना, ये सब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो हमारा शरीर लगातार हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींचता रहेगा और जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और भी वीक होती जाती है। कई बार ये सवाल होता है कि हम अच्छा खा पी रहे हैं फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों है। तो इसका कारण है सबसे पहला कि कैल्शियम हमारे फूड में नहीं है। जैसे आजकल का जो जंक फूड है इसमें कैल्शियम बहुत कम होता है। दूसरा कारण है कि अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन ये कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हमारा पाचन कमजोर है, या हम कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से ये कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। और तीसरा कारण, कभी कभी बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या मीठा लेने से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और हाँ, आजकल दूध की क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं रही, और अगर दूध लेने के बाद आपको गैस या ब्लॉटिंग या डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब है दूध का कैल्शियम आपको नहीं मिल रहा है। और खास तौर पर अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो सकती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है तो आपको कैल्शियम रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 5 वेजिटेरियन फूड के बारे में बात करेंगे जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सुपर फूड है तिल, जिसे सिसमे सीड्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बीज हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। सिर्फ 100 ग्राम तिल के अंदर 975 मिलीग्राम जितना कैल्शियम होता है। तुलना के लिए बता दूं, 100 ग्राम दूध में करीब 125 मिलीग्राम जितना कैल्शियम है, यानी तिल में दूध से करीब 7 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही में तिल में मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू या गज्जक कैल्शियम का बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। गर्मियों में तिल की मात्रा हम थोड़ी कम रख सकते हैं। हम भुने हुए तिल को या सलाद में या दलिया में या ओट्स में डालकर यूज कर सकते हैं।
तिल का तेल मालिश में लगाकर धूप में बैठे तो विटामिन डी भी मिलेगा, जो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही में तिल में अच्छे फैट्स और प्रोटीन भी भरपूर होते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि दिन में 1 या 2 चम्मच ही पर्याप्त है, वरना कैलोरी ज्यादा हो सकती है। दूसरा सुपर फूड है रागी। 100 ग्राम रागी में लगभग 330 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम दूध में, जैसे हमने बताया, 125 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी रागी में दूध से करीब 3 गुना ज्यादा कैल्शियम है। साथ ही में रागी में पोटेशियम और आयरन भी बहुत होते हैं। रागी को हम रोटी, डोसा, इडली, चिल्ला या रागी माल्ट के रूप में खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सोया और सोया प्रोडक्ट, जैसे कि टोफू, सोया मिल्क और उबले हुए सोयाबीन। 100 ग्राम टोफू में लगभग 350 to 400 मिलीग्राम जितना कैल्शियम होता है, जो दूध से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही में सोया प्रोटीन का भी बहुत बढ़िया सोर्स है, जो वेजिटेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही सोया लें, वरना ये बहुत ही सुरक्षित और हेल्दी है। चौथे नंबर पर आते हैं राजमा और चना। 100 ग्राम राजमा में लगभग 270 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 100 ग्राम काले चने में लगभग 220 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अन्य दालें भी कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, जैसे कि काली उड़द की दाल जिसमें 140 मिलीग्राम, मूंग की दाल 132 मिलीग्राम और अरहर में 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ये दालों में फाइबर भी भरपूर होते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सुपर फूड है राजगीरा। 100 ग्राम राजगीरा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। साथ ही में इसमें सभी अमाइनो एसिड भी होते हैं। ये किनोआ से भी बेहतर है और साथ ही में ये ग्लूटेन फ्री भी है। राजगीरा का हलवा या राजगीरा की रोटी बनाकर हम अपने फूड में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, खासकर कि पालक, मेथी, सरसों और केल। 100 ग्राम पालक में लगभग 99 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन पालक में ऑक्जेलेट नाम का एक यौगिक कैल्शियम है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटाता है। पालक को हम उबालकर या सूप में पकाकर खाएं, जिससे ये ऑक्जेलेट कम हो जाएगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दोस्तों, अपनी डाइट में तिल, रागी, सोया प्रोडक्ट, राजमा, चना और राजगीरा को शामिल करें। आपको कुछ ही दिनों में अंतर महसूस होगा और साथ ही में अलग अलग सोर्स से लेने से हमारे शरीर को जरूरी मिनरल्स भी बैलेंस में मिलेंगे। इसके साथ धूप में 15-20 मिनट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विटामिन डी मिलता है, जिसके बगैर कैल्शियम हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता। बहुत ज्यादा नमक और कोल्ड ड्रिंक कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल सकता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाने से आप बिना किसी सप्लीमेंट के कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स मिस न हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।